दोस्तों, क्या हो जब एक पिता ही बन जाए अपने बच्चे का दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, कहानी पुनर्जन्म की में आज हम इस सत्य घटना को सुनेंगे जो बिल्कुल दिल को दहला कर रख देने वाली है। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की घटना। दोस्तों, ये कहानी है 1985 की। 1985 में एक परिवार था, एक गांव था। वहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में उनकी 8 बेटियां थीं और उनका एक बेटा था। बेटा सबसे छोटा था और गांव में लोग बहुत ज़्यादा सराहनीय थे कि इनकी 8 बेटियां हैं, इनको बेटा सिर्फ एक ही है। तो इस वजह से बेटे को बहुत ज़्यादा माना जाता था। पूरे गांव के लोग मानते थे। मानने का एक वजह ये भी था कि वो लोग अपने वहाँ पे जो उनके पिता थे वो 5 पंचों में से एक थे। तो इस वजह से उनको एक माँ मतलब एक पिता सॉरी 5 पंचों में से एक थे। इस वजह से उसके बच्चों को ना, जो सरपंच जी थे, उनके बच्चों को ना बहुत सारे लोग मानते थे। पूरे गांव के लोग माना करते थे। तो इस तरह से जब वो कभी जाते, किसी का पंचायत बैठती या वो जाया करते, तो लेकर जाया करते थे अपने बेटे को। उनके बेटे का नाम मोतीलाल था। तो मोतीलाल को हमेशा लेकर जाया करते थे। जाते वहाँ उसको भी सिखाते कि बच्चा उनका 9 साल का था। तो जाते सिखाते बोलते कि मतलब ऐसे बच्चा भी समझ जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन उसे भी ऐसा ही बनना है। इस तरह से वो वहाँ पर उसको ले जाते बच्चे को। तो एक बार की क्या बात होती है दोस्तों, गाँव में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। ठीक है, झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा होता है तो जब 5 पंचों को बुलाया जाता है, तो ये भी जो है 5 पंचों में जाते हैं। तो ये अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। मोतीलाल को कहते हैं कि ऐसा है बेटा, तुम भी चलो। तो वो भी जाता है साथ में। तो जब ये उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं उस जगह पर, तो 5 पंचों की पंचायत बुलाई गई थी। और जिसने मारपीट की थी, जिसको पीटा था, वो उनका दोस्त था, यानी कि जिसने मारा था वो पंच जो मोतीलाल जी थे। मोतीलाल जो बच्चा था, उनके पिता का वो दोस्त था, बहुत ही जिगरी दोस्त था। वो देखा तो वो अपनी मूंछें तान के खड़ा हो गया कि अरे हमें डर किस बात का, हमारा तो दोस्त ही 5 पंचों में से एक है, हमें कुछ नहीं होगा, कोई हमें सज़ा नहीं होगी। ये बात उसने सोच रखी थी, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पर पंचायत शुरू हुई तो उसने कहा कि भाई तू मेरी लाज रख लेना, मैंने हाँ मारा है इसको, लेकिन फिर भी मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मैं तेरे ऊपर तेरे भरोसे पर हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई। उन्होंने सोचा हमारी दोस्ती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, उन्होंने तो ये सोच लिया था कि हमारी दोस्ती है, लेकिन जब उनका बेटा जो है उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, आप ऐसा करिए, आप इनको सज़ा दिलाइए। भले ही ये, अब बताइए, वो एक गरीब है, मासूम है, ये तो बहुत बड़े आदमी है ना, ये तो छूट जाएंगे। उनको इतना मारा गया है, उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। भगवान की नज़र में भी तो हमें गलत नहीं बनना है ना। इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बच्चे की बात सुनकर जो 5 पंचों में से एक आदमी था, वो बड़ा हैरान हो जाता है कि मेरा छोटा बच्चा इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। अगले पंच ने भी ये बात सुन ली, तो उन्होंने कहा सही कह रहे हो, तुम भी ऐसा करो कि इनको भाई अब सज़ा तो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने उसे सज़ा दे दी। सज़ा ये दे दी थी कि 1 साल के लिए गाँव से निकाला हो जाएगा, गाँव में कहीं भी दिखाई मत देना, ये सज़ा थी। अब ये सज़ा दिया गया तो उसने कहा मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें देख लूँगा, तुमने अपने इस छोटे से पिद्दे बच्चे की वजह से मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं तुम्हें देख लूँगा। इतना कह कर के वो गाँव से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है? उसको कपड़े तक भी नहीं दिए जाते। धीरे-धीरे 1 साल बीत जाता है। फिर उसकी गाँव में एंट्री हो जाती है, ठीक है? गाँव में एंट्री हो जाती है। फिर उसका कोई मतलब, वो 1 साल का अपना सज़ा काट लेता है। काटने के बाद फिर से अपने परिवार के साथ आके रहने लगता है। 2-3 दिन 4 दिन बीत जाता है, ठीक है। फिर एक दिन सरपंच की सभा फिर से बुलाई गई थी, गाँव में कुछ हो गया था। तो बुलाया जाता है कि कहाँ पर हैं, बुलाओ भाई उनको 5 पंचों में। 5 पंचों में सबको बुलाया जाता है, तो उनकी आदत थी अपने बच्चे को लेकर जाते थे। तो इस बार जब उनको बुलाया गया तो अपने बच्चे को लेकर के नहीं गए थे, क्योंकि वो बच्चे को अपने ढूँढ रहे थे, लेकिन बच्चा मिला नहीं। बहुत ढूँढा नहीं मिला। तो उन्होंने बोला ऐसा है, आप पहले चलिए पंचायत में हो आइए, उसके बाद जो है आप आके बच्चे को ढूँढ लीजिएगा, कहीं खेल रहा होगा यहाँ-वहाँ, किसी के साथ गया होगा। ये सोच कर के उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पर भी। तो जल्दी से सारा अपना काम निपटाते हैं पंचायत का। उसके बाद वो वापस जो है घर आते हैं और पूछते हैं कि मोतीलाल वापस आया? तो घर में माँ ने कहा नहीं, उनकी बहनों ने कहा नहीं वो तो नहीं आया, बहुत देर से हम भी ढूँढ रहे हैं कि इतनी देर से कहाँ पर है वो। बहुत ढूँढा जाता है, वो नहीं मिलता दोस्तों।
उसके बाद फिर वो नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा ढूंढा जाता पूरे गांव में, मिलता ही नहीं वो बच्चा। अब हम चलते हैं दोस्तों इस जन्म में, ठीक है। इस जन्म की बात ये होती है कि एक परिवार होता है, एक आर्मी का मतलब आर्मी रिटायर्ड परिवार होता है। तो उनके बेटे, मतलब जो आर्मी दादाजी थे वो रिटायर्ड हो चुके थे, उनके बेटे और बहू थे, ठीक है। बेटे और बहू उनके रहने वाले कहाँ के थे, सहारनपुर के, ठीक है। तो उनके घर में बच्चा होता है, बच्चा होता है। तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, क्योंकि बच्चा बहुत सालों बाद पैदा हुआ था, ठीक है। 1-2 साल नहीं, 7 साल के बाद उनके घर में पैदा हुआ था, बहुत मन्नतों के बाद। तो बच्चा उनके घर पैदा होता है। जब धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, तो लोगों के बहुत ज़्यादा सपने थे कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजूँगा। सब कुछ बहुत अच्छे से इनका चल रहा था। जब ये बच्चा इनका 4 साल का हुआ, जब बोलने लगा, तब जो है उसने बोला कि जब वो मतलब बोलने लायक बच्चा जब हुआ इनका, तो उसको ना गाँव, जहाँ शहर में वो रहता था सहारनपुर, वहाँ उसे अच्छा ही नहीं लगता था। उसका मन बहुत दुखी-दुखी रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था, ठीक है। तो उनको पूछा गया कि बेटा तुम क्यों परेशान रहते हो? क्या बात है तुम्हें? क्या किस चीज़ की तकलीफ़, कोई तकलीफ़ है? तो बोलता कुछ भी नहीं, बस मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ बहुत तालाब हो और मतलब गाँव हो, ऐसी जगह पे वो जाने की हमेशा बातें करता था। उसको वैसी जगह अच्छा लगता है, वो मोबाइल में हो या वीडियो गेम खेलता, मतलब वीडियो गेम भी नहीं खेलता था। टीवी वगैरह अगर वो कभी उसको दिखाते तो वो देखता भी नहीं था, बस उसको हरियाली वाली जगह पसंद आती थी। एक चीज़ और उसके साथ होती थी, उसको जब छोटे बच्चे, जब वो लोग घूमने कहीं जाते थे, स्विमिंग पूल वगैरह अगर ये सब जगह पे वो जाते थे ना, तो उनका बच्चा बहुत डरता था पानी से बहुत ज़्यादा डरता था। तो इस तरह से उन लोगों को लगा कि छोटा बच्चा भी इसलिए डर रहा है। धीरे-धीरे उनका बच्चा हो गया 8 साल का, ठीक है। जब 8 साल का बच्चा हुआ उनका, तो वो एक दिन घर छोड़कर भाग जाता है, फिर उसको ढूँढा जाता है। तो ढूँढने में कहाँ मिलता है, एक ऐसे गाँव में मिलता है जहाँ पर, हाँ, मतलब ये गाय, बकरी, भैंस, खेत वगैरह था, तो वहाँ पर वो किसी के घर चला जाता है। तो ये जाने-माने लोग थे, तो इनको लोग बता देते हैं कि आपका बच्चा यहाँ गाँव में, ढूँढवाया उन लोगों ने, कंप्लेन वगैरह भी की, तो पता चला कि इनका बच्चा यहाँ पर है। बच्चे को वो लोग लेकर जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उस जगह पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो बैठा हुआ था। तो कहते बेटा तुम कहाँ पे हो? कहता है कि मुझे यहाँ पर रहना, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ पर रहना सुकून देता है। तो लोग कहते हैं कि कैसा बच्चा हो गया इनका, मतलब इतने अच्छे सिटी शहर में पल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है घर में, तभी इसको ये ऐसी सारी चीज़ें सोच रहा है, क्या बात हो सकती है। तो इन्होंने इनको डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, डॉक्टर को दिखाया। तो जब डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि बड़े लोग थे, तो ये दिल्ली लेकर गए उसको। दिल्ली लेकर गए, जब दिल्ली में जाते हैं तो डॉक्टर इनको, जो साइकियाट्रिस्ट होता है ना, उससे बात किया। अच्छे से मतलब अच्छे से बात की, बेटा आप वहाँ क्यों? तो कहता मुझे अच्छा यहाँ लगता है, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये पानी से बहुत डरता है, ये पानी के पास नहाने के से भी बहुत डरता है। अगर नहाने के पानी में अगर टब भी भरा हुआ है ना, तब भी ये उस टब में अंदर लेटने से डरता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर डर का माहौल बना हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। तो उन्होंने अपना जो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उन्होंने वो करवाया, यानी कि वो पिछले जन्म में जाकर वो देखना चाहते थे उस बच्चे के, 8 साल के बच्चे के, कि उसके पिछले जन्म में आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जो बच्चा पानी से भी डरता है, आखिर उसके साथ क्या हुआ था और वो गाँव में रहने की क्यों सोचता है, ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने उसको वो चीज़ किया, और बाद में जो सच्चाई सामने निकल कर आई दोस्तों, ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी। हुआ कुछ यूँ था कि जब उस बच्चे ने ये बताया कि मुझे वहाँ पर एक तालाब में डुबाकर मार दिया गया है, ठीक है। जब तालाब में डुबोकर मार दिया गया, तो इससे ये साबित होता था, उन्होंने ये बताया कि आपका बच्चा पिछले जन्म में तालाब में डूबकर मरा है, तो इस वजह से इसे पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी से बहुत डरता है, ठीक है। और रही बात ये, उन्होंने कहा कि अब मैं आपको वो सच्चाई बताऊँगा जिसे आप पिता हो ना, फिर भी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में जिस आदमी ने आपके इस बेटे को मारा था, वो कोई और नहीं, आप हैं। आप इस जन्म में उसके पिता बनकर आए हैं, ठीक है। और आज नहीं कल, किसी भी समय में ये आपसे वो बदला ज़रूर लेगा, आपको आपका ही बेटा कोई ना कोई हानि ज़रूर पहुंचाएगा। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि
जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, हम उसके पिछले ज़िंदगी में जाकर जब हम उससे पूछना चाहे कि बेटा क्या चाहते हो, अब तुम ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं कभी ना कभी तो ये चीज़ का बदला लूँगा। उसे ये चीज़ नहीं पता है कि आप ही हो, लेकिन ठीक है। लेकिन मैंने उससे पूछा ये चीज़ कि क्या इस जन्म में क्या वो ऐसा कोई आदमी है जिसे तुम जानते हो? तो उसने कहा हाँ, वो इस जन्म में मेरे पापा हैं। तो जब पापा का नाम सुना तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया, ठीक है, ये आप हैं। और आपने अब आपको थोड़ी पता था कि इस जन्म में आपका बेटा बनकर आएगा, तो ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ठीक है। अब उनके पिताजी जो थे, जो बहुत ज़्यादा अभी-अभी उनकी शादी भी मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 8-10 साल ही हुआ था, वो परेशान हो गए कि मैं ऐसी कैसी गलती कर सकता हूँ, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है, मैं इस जन्म में तो ऐसा नहीं हूँ, अपने बच्चे को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आज की बात नहीं है, आप बस अपने बच्चे से बचकर रहिएगा, कभी आपका बच्चा बड़ा हो आपको हानि पहुँचाने की कोशिश करे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये घटना दोस्तों उनके घर के वालों को, रिश्तेदारों को जब पता चली, पूरे सहारनपुर में ये घटना पता चली, तो सब बड़े ही मतलब अजीब-सा मतलब लोगों को लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या सच में कोई पुनर्जन्म लेता है? क्या सच में किसी को मार दिया जाता है और इस जन्म में वो इंसान उसका पिता बनकर आए? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? अगर होती नहीं दोस्तों, तो हुआ कैसे? ठीक है? ये कहानी है पिछले जन्म की। इस ये कहानी दोस्तों यहीं तक की थी, और अगर आप सबको पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो मिलूँगी फिर से एक ऐसी ही कहानी के साथ जो दिल को दहला कर रख देगी आपके। चलिए, बाय बाय।